प्रकार से बिजली की दरों को बढ़ोतरी की है। शासनकाल में लगातार दूसरी बार बिजली की दरों की बढ़ोतरी की है। इसके लिए विरोध प्रकट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में उपस्थित नगर परिषद के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्रीमान धन सिंह जी मावल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। जी नमस्कार। धरना प्रदर्शन बीजेपी का है आज कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एसडीएम कार्यालय के सामने आप देख रहे हैं। कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे। आज ये जन विरोधी आंदोलन हो रहा है इस गंगापुर में, और हमारे सभी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर एवं नगर परिषद के सभापति हमारे भाई शिवरतन जी, हमारी प्रधान मंजू जी गुर्जर और सभी के रीढ़ की हड्डी जो पूरी मेहनत करती है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि वो अपने काम को छोड़ करके इस आंदोलन में आकर अपना भागीदारी दी। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस जनता के हित में हमेशा अच्छा काम करती आ रही है, मगर आज इस गंगापुर के बारे में बताना चाहता हूं कि गंगापुर क्या पूरे प्रदेश में ये हालात हो रही है कि कभी भविष्य में नहीं हुई। आज आप देखो बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। आपने देखा होगा अभी 15-20 रोज पहले सवाई माधोपुर के अंदर एक महिला के साथ इतना अन्याय हुआ। एक ब्राह्मणों की बच्ची थी, यदि उसमें डॉक्टर साहब नहीं आते तो पता नहीं क्या हाल होता। ये गूंगी बहरी सरकार आज हर बाढ़ में पानी की वो हालात हो रही है कि त्राही त्राही बच रही है, ना कोई सुनने वाला, ना किसी प्रकार से किसी भी तरीके से। हमने हजारों बार ये आंदोलन कर लिए, कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ के सारे रोड उखड़े पड़े हुए हैं। किसानों के लिए देखो आप, बेचारा किसान खाद के लिए इस तरीके से भटक रहा है। यदि किसान नहीं होगा तो ये देश की जनता अन्न खाने के लिए कहाँ जाएगी। आज एक किसानों की हालात उठा के देखो आप, हर मुद्दे पे देखो आप कितना हालात है। बिजलियां जो आज किसानों के लिए, बेचारा कल एक मेरे पास किसान आया था कि मुझे आज 15 रोज हो चुके हैं, अब तक मुझे यहाँ पर डीपी नहीं मिल रही। पैसे दे दिए और डीपी मिल जाती है। बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा, वो उसका वो भरेगा पीसीआर। गरीबों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। मैं कहना चाहता हूँ इस गूंगी बहरी सरकार से कि आने वाला टाइम नजदीक आ चुका है। इस देश के अंदर और राजस्थान के अंदर बिगुल बुझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले टाइम में एक एक को सबक सिखाया जाएगा। आज हमारे यहाँ पर गंगापुर के जो विधायक जी है वो इस तरीके से बैठे हुए हैं बना दिए, बाकी उनके हालात खराब है। हम अभी बड़ौदा बड़ौली में गए थे, वहाँ के जनता कह रही कि वो कहते हैं ना कि आधी दियो, आधी नादोती में दियो जो है, आधी में बिजली। तो आधी बड़ौदा बड़ौली में तो रोड बन गए और आधी में पानी भरा हुआ है। ये हालात है इसकी। देखो आप, ये गंगापुर के हालात देख लीजिए आप।
जनता इतनी त्राहीवान बच रही है, किसी भी तरीके से आप देख लो, चाहे कहीं भी उठा करके देख लो, आज रोडों को देख लो। हमने देखा है गंगापुर में पहले भारतीय जनता पार्टी में इतना बजट आया था, उसको सारे लोगों को सही जगह पर लगाया था, और आज कांग्रेस सरकार में ये हालात है। पूरे राजस्थान में देख लो आप, सारे एमएलए मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, या तो हमारी सरकार सुन ले, नहीं हम अब 10 दिन के बाद में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये मैं कहना चाहता हूं मीडिया के द्वारा। आज गंगापुर के रोडों को देखो, आप इंडस्ट्री एरिया के अंदर देखो, ये हालात है। आज स्मैक का धंधा देखो, आज स्मैक का कितना धंधा चल रहा है, प्रशासन बैठा बैठा देख रहा है। गले अपनी माँ उनके लिए बिलक रही है, बहुत सारे परिवार नष्ट हो गए। आप देखिए चोरी, देखो आप, चोरी इतनी बढ़ गई कि हर आए दिन चोरियां हो रही है, कोई लगाम नहीं है। इतनी चोरी जीवन में हमने कभी नहीं देखी जितनी चोरियां अब हो रही है सरकार में। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को, कुछ शर्म करो, कुछ शर्म के आंसू उनको देखो। आप आज लोगों को देखो, आप घरों पे रोज दिन रात चोरी हो रही है, इतनी मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, ये चारों तरफ शहर के अंदर स्मैक का इतना बड़ा धंधा है, यदि इस पे लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाला समय परिवार के परिवार नष्ट हो जाएंगे, कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं भाई पत्रकार मीडिया हो, आपको पता होगा, इधर देख लो कैला देवी की कॉलोनी, इधर मिर्जापुर साइड देख लीजिए, इधर महूकला में जा करके देख लीजिए, स्मैक का इतना धंधा चल रहा है कि पूरे जिले में फैल चुका, बल्कि करौली क्षेत्र में फैल चुका। इधर देखो तो आप चांदनगांव महावीर जी की तरफ फैल चुका। इस पर प्रशासन बिल्कुल बैठा हुआ है, कोई इसमें पर ये नहीं है कि हम कौन बेच रहा है। यदि वो कहते हैं चोर को मार दे, चोर के क्या, चोर के बाप को मारे तो चोरियां ही बंद हो जाए, मगर चोरियां तो वही करा रहे हैं, देख रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं उनको, जा रहा है तो उनको फटकार रहे। चाहे तो प्रशासन 3 घंटा के अंदर, 5 घंटा के अंदर सारे चोरों को गिरफ्तार कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, या तो अपनी कान खोल करके सुन ले सरकार, नीस तो अब आने वाले 2023 में पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर फर्स्ट पर भारतीय जनता पार्टी होने वाली है। आज पूरे देश को बचाने वाला नरेंद्र मोदी नहीं होता तो आज किसी भी तरीके से हमारी मान मर्यादा नहीं बच पाती। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने गंगापुर शहर के अंदर आज किसी भी प्रकार का कोई कार्य समय पर नहीं हुआ है। हम कहना चाहते हैं मेरे वार्ड 44 में आज एक टंकी को बने उद्घाटन को करे कम से कम 7-8 महीने हो चुके हैं, फिर भी आज तक उन पर नल फिटिंग नहीं हो पाया है। मात्र कोई 150 घरों पे हुआ, बाकी सारे भटक रहे हैं। इनका किसी को ठेका दिया है, मैंने एक्सीएन को फोन किया था तो एक्सीएन साहब कह रहा है यार वो तो ठेकेदारों का मामला था। अरे ठेकेदार गए वार्ड में, हमें तो पानी चाहिए, हमको जनता ने चुन के भेजा है। आज जनता ने वोट किस लिए का जनप्रतिनिधि बनाता कि हमारी सच्चाई की लड़ाई लड़े। हम हमारे लिए नहीं कह रहे, हम जनता के लिए कह रहे। आज देख लो पानी के लिए हर वार्डों में मैं देख रहा हूँ कि आज 2 दिन आ गया तो 10 दिन उसमें नहीं आ रहा, 15 दिन उसमें नहीं आ रहा। पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे सरकार, क्यों नहीं कर रहे यहाँ का एमएलए इस पानी की समस्या के समाधान के लिए? जब कह रहा है इतना कर दिया तो क्यों नहीं कर पा रहा ये पानी के लिए? आज कितनी हालात हो रही है आप देखो, किसानों को देखो, किसानों के हालात खराब है बेचारे, किस तरीके से वो इस सर्दियों में मेहनत करके गेहूं सरसों को पैदा कर पाते हैं उनको समय पर। यदि डीपीओ नहीं मिली, खाद बीज नहीं मिला तो क्या खाएंगे ये लोग, क्या कर पाएंगे ये लोग? मैं कहना चाहता हूं कि ये तो सुधर जाए ये पार्टी कांग्रेस, नहीं आने वाले टाइम में इसको जनता, ये जनता जनार्दन है, जनता चाहे जिसको सड़क पे ला सकती है जनता, ये सब कुछ। मैं इतना ही कहूंगा, और मेरे बहुत सारे वक्ता है, मैंने कुछ समय ज्यादा ले लिया। खाद को ब्लैक हो रहा है, खाद का इतना ब्लैक हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं, उसमें कोई पकड़ नहीं हो रही अब तक। तो मैं यही कहना चाहता हूं, या तो इनको अपने आप में ये समस्या का समाधान कर दे, वरना हम ऐलान करके जा रहे हैं आज
10 दिन के बाद में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हैं दोस्तों दंगा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धन सिंह जी। बीजेपी का धरना जिस बेबाकी से आपने अपनी बात रखी और इस कांग्रेस के राज में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था के बारे में आपने प्रकाश डाला। किसानों को खाद की समस्या से त्राई किसान आज की तारीख में हो रहा है, उसमें भी आपने प्रकाश डाला। आपने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित किसान मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान हरिओम जी पटेल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी भाजपा कार्यकर्ता झंडे बाढ़ को भारत माता की, भारत माता की वंदे। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जन विरोधी आंदोलन जो रखा गया है उसमें मुख्य अतिथि हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मान सिंह जी, हमारे नगर परिषद के सभापति भाई शिवरतन जी, हमारी पंचायत समिति की प्रधान आदरणीय मंजू जी एवं समस्त हमारे वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आज राजस्थान में जिस तरह की सरकार की ओर से जो योजनाएं और जो जिस तरह के कार्यक्रम चलाए गए जिससे हमारी जनता की किस तरह की दुर्दशा हो रही है, उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम इस जन विरोध आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपने जिस सम्मानीय राजस्थान को किस पायदान पर ले जाकर छोड़ा है, जैसे महिलाओं के साथ जो अत्याचार और रेप जैसे कांड हो रहे हैं, जिनमें आपकी पहले नंबर की श्रेणी आ रही है। और हम जो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे किसानों के 400 रुपए में यूरिया खाद का नहीं मिल रहा, जो भी है ना गली कूचड़ी में और जिसमें कोई किसान ले जाता है उसमें भी नकली खाद। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि खाद की भी कमी नहीं है, पर कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहो या वो दलाल कहो, उन दलालों की भी कमी नहीं है। वे दलालों के माध्यम से किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई से भी डिपार्टमेंट, चाहे बिजली का डिपार्टमेंट हो, जिसमें जिस आदमी पर नजर कर दी कि उसका बीसीआर बढ़ाने से उसका राइट है, कोई भी आरोप लगा उसके बीसीआर बढ़ा देते हैं, उसके बिल्कुल उसके इस तरह के इस तरह से करते हैं कि जिस तरह से उसको अनौतराज इतना पैसा उस पर लाद दिया जाता है, जिससे वो आदमी परेशान होकर पता नहीं किस तरह की किसान की आज आमदनी की स्थिति ऐसी हो रही है। बरसात की वजह से, इस वजह से काफी फसलों में नुकसान हुआ है। उसके बाद में सरकार के चलाए कार्यक्रमों के अनुसार से हमारे किसान का इतना बड़ा शोषण हो रहा है, जिसमें सोसाइटियों को खाद उपलब्ध नहीं हो रहा और प्राइवेटों को जो खाद दे रहे हैं वो इस तरह से रखे हैं जो अपने है निश्चित गोदामों पर खाद नहीं रखा, आउटसाइड खाद रखा है, और जो किसान मजबूरी में उनको है न पौने दूने दाम देकर उनको है न खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूर किसान को खाद तो देना ही पड़ेगा, नहीं खेत पैदा नहीं देते हैं। बंधुओं, आज जो हालत हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में जो हो रही है उसको हम बिल्कुल आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे जो एक अगर किसानों के बीच में अभी एक समस्या पैदा हुई कि जैसे मान लो बिजली के बिल बढ़ गए, और बिजली के बिल अगर मान लो बढ़ते हैं तो भाइयों किसान की हालत पहले ही दयनीय है। और ये सरकार जब चुनाव में आई तो किसानों के कर्जा माफ करने के लिए आई, किसानों को बिजली नहीं बढ़ाएंगे, ये दोनों बात ने पूरी नहीं करी, ना तो कर्जा माफ करे और बिजली का बिल बढ़ा दिया। बंधुओं,
इतनी दुखी हो गई जी, जनता इतनी दुखी हो गई कि इनको 7-8 चुनाव हो जाए तो इनकी 20 सीट नहीं आए, पर ये बिल्कुल अंधे होकर पैसे कमाने में लग रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जिसको चरम सीमा पर पहुंच गया भ्रष्टाचार। बंधुओं, हम आज इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं आपको कि हम जल्दी से जल्दी, आज से बाद जो हमारे पूर्व वक्ता भाई धन सिंह जी ने कहा, हम जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अगर आपने ये हमारी बात नहीं सुनी तो जनता के शोषण करना बंद करो, खाद बीज की व्यवस्था करवाओ, अन्यथा किसान की हालत बहुत दयनीय हो जाएगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत होश में, अशोक गहलोत होश में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिओम जी पटेल साहब, आपने किसानों की जो समस्या है उन समस्या पर प्रकाश डाला। किस प्रकार से किसान आज खाद के लिए इधर उधर भटक रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार किसानों के खाद की पूर्ति के लिए कोई भी ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है और किसानों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नागेश लोधी से निवेदन करूंगा कि वो आए और युवा पर प्रकाश डालें। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस जन विरोधी आंदोलन में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पूर्व विधायक आदरणीय मान सिंह जी, हमारे सभापति आदरणीय शिवरतन जी, पंचायत समिति की प्रधान मंजू जी और आए हुए सभी कार्यकर्ताओं, क्योंकि आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं कि कांग्रेस सरकार में कि आज आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। आपने पिछले दिनों सुना होगा तो धन सिंह जी ने बताया था, बंदूक की नोक पर एक लड़की को अगवा कर लिया गया सवाई माधोपुर में, बंदूक की नोक पर जाकर एक बैंक को दंडारे लूट लिया गया। गंगापुर सिटी में खाद की किल्लत, पूरे माधोपुर जिले में खाद की किल्लत। युवाओं की इतनी विरोधी सरकार है। अभी ये सरकार की योजना आई है विद्या संबल योजना। तो विद्या संबल योजना में जब कोई पात्र व्यक्ति विद्यालय में जाता है, उसमें प्रिंसिपलों के ऊपर छोड़ रखा है, तो बोलते हैं उसकी तनख्वाह पहले ही उठ रही है। विद्या संबल योजना में जिस पात्र व्यक्ति को वो अपना फॉर्म भरने जाता है तो उसका फॉर्म नहीं लिया जा रहा, क्योंकि उसकी ऐसा कहते हैं कि उसका तो पहले ही तनख्वाह उठ रही है, उसकी जगह पहले ही भरी जा चुकी है। जब भाई पहले ही जगह ही भरी जा चुकी है तो उस सूची में उसका विद्यालय का नाम क्यों डाला? बेरोजगार भत्ते के लिए सरकार ने मात्र 2 लाख की एक लिमिट तय कर दी, जबकि सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में था कि सभी बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अब मात्र 2 लाख की करी, उसमें भी क्या किया उन लोगों के साथ चल कि आपको 3 घंटे 4 घंटे सरकारी कार्यालयों में काम करना पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति जो बेरोजगार पढ़ाई करना चाहता था, जो बेरोजगार कोई अपने छोटे मोटे रोजगार में लगना चाहता था, उसको 4 घंटे तो सरकार के कार्यालयों में पहले हाजिरी देनी पड़ेगी, उसको आपको मात्र 3,500 रुपए दिए जाएंगे। इतनी घनघोर विकट परिस्थितियां पैदा युवाओं के लिए कर दी हैं, इतनी घनघोर विकट परिस्थितियां पैदा किसानों के लिए कर दी हैं, इतनी विकट परिस्थितियां पैदा महिलाओं के लिए कर दी है सरकार में कि इस सरकार का रहना अब नैतिक रूप से सरकार को अपने आप ही इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। मैं यहाँ की मशीनरी से भी कहना चाहता हूँ, ये जो प्रशासन है ये मात्र एक मशीन है, ऑपरेटर अभी चेंज होने वाला है, सरकार बदलने वाली है। तो मैं मशीन को कह देना चाहता हूँ प्रशासन को कि अपनी कार्य जो क्षमता है, अपनी जो गतिविधियां हैं उनको सुधार ले, अन्यथा ऑपरेटर आकर दोबारा सर्विस करके मशीन की दोबारा सुधार देंगे। इसलिए अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है।
और इस सरकार को ये जो आंदोलन में आप जैसे जो कार्यकर्ता जुटे, ये इस बात का आगाज है कि सरकार के जाने का ये आगाज हो गया है। और अब यहाँ पर गंगापुर सिटी में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक, और मैं कहता हूँ पूरे जिले में और पूरे देश में अब लगभग 150 से पार भारतीय जनता पार्टी विधायक बनने वाले हैं। गंगापुर सिटी में 100% भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। माधोपुर जिले में चारों के चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी बनेंगे। इसलिए अब जनता को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं पानी पर कहना चाहता हूँ, चंबल से आज दीपावली पर आपने देखा होगा शहरी क्षेत्रों में दीपावली पर ही पानी नहीं मिला। कानून व्यवस्था ऐसी है कि डेली चोरियां हो रही है। कल मेरे वार्ड में चोरी हो गई, बड़ी मुश्किल से आम जन ने लोगों को उनको पकड़ा है, चोरों को। भूमाफियाओं की स्थिति ऐसी है कि जगह जगह जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और मेरा सीधा आरोप है कि शासन और प्रशासन भूमाफियाओं के साथ मंदिर माफी की और सिवाय से जमीनों पर कब्जा करने में लगा हुआ है। इन पर राजनीतिक संरक्षण इनको बिल्कुल प्राप्त है, तभी तो ये लोग लगातार निर्माण कर रहे हैं और कोई मकान बना रहा है, कोई जमीन बना रहा है और लगातार मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। तो इन मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। और अगर कब्जा होगा, अगर कोई इस तरह की घटना होगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन करेगा, आपके ऑफिस में आंदोलन करेगा और आपके घर के सामने आंदोलन करेगा और ये विधानसभा तक भी जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विधानसभा जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। भारत माता की भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं नगर परिषद के पार्षद गोविंद पारासर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए अपनी बात रखें। आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे नेतृत्वकर्ता पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर, सभापति शिवरत्न अग्रवाल, हमारी प्रधान मंजू जी गुर्जर, हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमान गिरधारी जी सोनी और मंच पर विराजमान मेरे भाजपा के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ताओं, जैसा कि मुझे बोलने के लिए मात्र 2-3 मिनट का समय मिला है, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात रखूंगा आपके सामने। सबसे पहले मैं आरोप लगा रहा हूं राज्य सरकार के ऊपर। गंगापुर के अंदर जिस तरीके से नगर परिषद को काम नहीं दिया जा रहा है रोडों का, और पीडब्ल्यू के तहत रोड लगाए जा रहे हैं, जो मन चाहे जगह उनके द्वारा रोड लगाए जा रहे हैं, जहां पे चाहते हैं वहां पर रोड दिए जा रहे हैं। गंगापुर के रोड जिस तरीके से खोदे हुए हैं, माननीय विधायक महोदय आप देखिए कि अगर मान लीजिए कचहरी रोड से भी अगर जाएंगे स्टेशन तक, कितनी आप गछिया खाते हैं, टेम्पू वाले परेशान हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जहाँ पर आप रोड लगा रहे हो वहां पर लोगों की बस्ती नहीं है, और बस्ती के अलावा जहाँ रोड लगाए हैं वहां पर आप देखिए कि पानी का भराव गरीब बस्ती के लोग रहे हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, वहां पर पानी भरा हुआ है और उनका पानी का निकास नहीं किया गया है और रोड बना दिए गए हैं। मेरे बाढ़ के अंदर मैं देखता हूं कि बरसात के समय पर 2 दिन तक चूल्हा नहीं जलाए, घरों में बच्चे पानी के अंदर घूम रहे हैं। माननीय मान सिंह जी ने मुझे आदेशित किया, मैं वहां गया, मैंने वहां की स्थिति देखी और उन स्थिति को देखकर मैं जितना दर्दनाक हुआ, मैंने सब जगह लिख के दिया है, मैंने एसडीओ सब जगह लिख के दिया है मैंने कि उस जगह उनकी व्यवस्था की जाए। उनको बहुत परेशानी आ रही है। जिस तरह की मान सिंह गुर्जर जी के समय, विधायक जी के समय लाइटें लगी थी, आज लाइटों की दुर्दशा कैसी हो रही है। इतनी सारी लाइटें लेके आए, इतनी सारी लाइटें लगी हैं, बाड़ों में लाइटों का अभाव है, लाइटों की मांग राज्य सरकार को बार बार की जा रही है। और मैं एक बात और रखना चाह रहा हूं कि विधायक महोदय ने अस्पताल के लिए ये बेड स्वीकृत कराए, वो कराए, उनके कई नेताओं ने तो बोर्ड भी लगा दिए। मेरे भाइयों, सब जगह बोर्ड लगाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अरे बधाई किस बात की? सीटी स्कैन आज तक नहीं आई है। सीटी स्कैन अभी तक
यहाँ पर नहीं आइए और स्वीकृत करवा दिया कि सीट इसकी आ गई है। केवल बधाई लेने का शौक है तो बधाई से काम नहीं चलेगा, जनता का काम करना पड़ेगा। बस मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत होशमें, अशोक गहलोत होशमें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गोविंद जी, आपने जैसे ही विलंब आवाज में अपनी बात रखी। पुरानी सड़कें हैं और इस राजस्थान सरकार में एक व्यक्ति यदि और वर्तमान विधायक जी के जो कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, उसको आपने बारी बारी से सभी कार्यकर्ता और आमजन के बीच में रखा। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा आम जनता श्री विनोद जी अटल से कि वो आए और अपनी बात रखें। कांग्रेस सरकार किया जा रहा है और गंगापुर क्षेत्र में अब मैं निवेदन करूंगा श्री राम सिंह जी खटाना साहब से कि वो आए और अपनी बात रखें। आप बोलो। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान सुशील जी भाषा से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी गंगापुर के सभी मंडल अध्यक्ष बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। गंगापुर के पूर्व विधायक भाई मान सिंह जी गुजर साहब को, और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों यहां कार्यकर्ताओं को, माताओं बहनें जो यहां विराजमान है उन सबको, कि आप सबने इस गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा जिस प्रकार के चाल चलन और चरित्र का प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको आम जन की पीड़ा को जानते हुए समझते हुए ये धरने प्रदर्शन का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज में एक जागरूक नागरिक कार्यकर्ता का काम करता है, समाज को जगाने का काम करता है, और उस काम को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर समय समय पर जागृत करता रहता है। बंधुओं, जहां तक इस धरना प्रदर्शन की बात है, सरकार किसको कहते हैं? सरकार यदि देखनी है तो सरकार देखो भारत के प्रधान सेवक के नेतृत्व में चलने वाली नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, जिसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है। भारत मां को वो सम्मान दिलाया जिस सम्मान के लिए मां भारती विगत 50 वर्षों से परेशान थी, तरस रही थी। राजस्थान की सरकार, ये सरकार है, 5 साल तक या तो सरकार के नुमाइंदे सड़कों पर लड़े हैं, या उसके बाद 5 साल तक होटलों में ऐशो आराम किए। जहां तक गंगापुर विधानसभा क्षेत्र की बात है, जिस प्रकार से अत्याचार, दुराचार, चोरी, डकैती, लूटजरी, मारपीट की घटनाएं हो रही है, ऐसी किसी जंगल राज के अलावा और कहीं हो नहीं सकती।
गंगापुर शहर में आपने देखा होगा, यहाँ के जागरूक हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया कर्मी यहाँ खड़े हैं। आप सबने देखा होगा कि आज से 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राजस्थान में हुआ करती थी, तो विकास खुली आंखों से ही नहीं, बंद आंखों से भी विकास दिखता था। आज गंगापुर शहर के, गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी कोने में चले जाओ, जो विकास आज से 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और हमारे प्रतिनिधियों ने किया, उसके बाद वहां एक भी ईंट लगी हो तो मैं आप जो कहो करने को तैयार हूं। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ऐसे नेताओं की पार्टी, ऐसे संगठनकर्ताओं की पार्टी है, जिसने जो कहा वो देश को दिया। देश को जो सपने दिखाए वो सपने पूरे किए। आप और हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बैठे, बुजुर्ग बैठे, माताएं बहनें बैठी है, मेरे देश के नागरिक सुन रहे हैं। कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिनके बारे में लोग हमारी हंसी उड़ाते थे, ठाक लगाकर हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये झूठे सपने दिखाते हैं। हम जब छोटे थे तो एक नारा लगता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। राम मंदिर के आंदोलन में जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब सड़क पर निकलता था तो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी और विरोधी लोग कहते थे पर तारीख नहीं बताएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। हम कहते थे कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाएंगे। विपक्ष कहता था भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनसंघ के लोग झूठ बोलते हैं, ये झूठे सपने दिखाते हैं। एक नेता ने कहा कि जिस दिन कश्मीर से धारा 370 और 35 से हट जाएगी, भारत की सड़कों पर खून की नदियां बह जाएगी। भारत मां का झंडा कोई कश्मीर में उठाने वाला नहीं रहेगा। हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, जिसने धारा 370 को भारत मां के 70 साल से रक्त रंजित सीने को 5 सेकंड के वक्तव्य में कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को अविलंब रूप से एक वक्तव्य के 5 शब्दों के लाइन से विधान, लोकसभा और राज्यसभा से हटा दिया, उस खंजर को निकाल कर फेंक दिया। हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा हम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने मंदिर वहीं बनाया, पूरे देश में कहीं दुश्मनी का एक कंकर भी नहीं उछला, सबने मिलकर बनाया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सच्चाई की जीत हुई, पूरे देश में हिंदू मुसलमान सबने मिलकर उसका स्वागत किया और आज भव्य मंदिर का निर्माण 2024 में रामलला मंदिर में विराज जाएंगे। हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और जो हमने कहा आगे भी जो हमारे नेतृत्व कह रहा है, आप निश्चित मानकर चलिए हम कहेंगे। और राजस्थान की स्थिति को लेकर भी हम बात बता रहे हैं। जिस सरकार के नुमाइंदे आज की तारीख में राजस्थान में 160 मुख्यमंत्री है, हर विधानसभा में एक मुख्यमंत्री बैठा है, अपनी मर्जी से सरकार चला रहा है, चाहे नगर परिषद हो, पंचायत समिति हो, कोई और डिपार्टमेंट वो हो, प्रत्येक डिपार्टमेंट में अलग अलग मंत्री बिठा रखे हैं, सबको अलग अलग विभाग बांट रखे हैं। यदि कहीं पत्ता भी हिलता है तो विधानसभा के मुख्यमंत्री, पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब गंगापुर विधानसभा के मुख्यमंत्री जी को पता लगता है कि हमारे बिना कोई पत्ता नहीं हिल जाए, हमारे बिना कुछ और ना हो जाए। हम देखते हैं, आप सब देख रहे हो, आप निश्चित रूप से मान के चलिए, हम सबको, हम गंगापुर शहर के पानी की बात हो, जिस दिन हमारी सरकार जिसमें अंतिम चरणों में चल रही थी, चंबल परियोजना को निश्चित रूप से प्रण कर लिया
चाहे कुछ भी हो, सरकार के इसी कार्यकाल में चंबल परियोजना का उद्घाटन करते हुए चालू करना है। वो चंबल परियोजना आज कहाँ है? 10 की 10 वहीं पड़ी है। आपने देखा हमारे विधायक महोदय ये कहा करते थे धुंधेश्वर में ऐसा बनाएंगे, धुंधेश्वर को ऐसा बनाएंगे, नहर को ऐसा बनाएंगे। मैं इनसे कहा करता था यार धुंधेश्वर को तो बना देंगे, और बनाया भी। आज गंगापुर विधानसभा क्षेत्र नहीं अपितु हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए धुंधेश्वर एक रमणीय क्षेत्र के रूप में आप सबके सामने स्थित है। टकाटक सड़क, आंख मीच के ओवरमल बालाजी के पास से चले जाओ, आंख बंद कर सीधे वहीं उधर से जाकर रुकोगे। नहर का जो प्रोजेक्ट है, मैंने कहा भाई साहब क्यों सरकार का पैसा बिगड़वाते हो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप कमाल कर रहे हो, करोड़ रुपए बजट है, इसमें पैसा कहां से आएगा। लेकिन अपने मजबूत इरादों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने एक ठान लिया कि हम निश्चित रूप से इसको बनाकर ही छोड़ेंगे। प्रोजेक्ट तैयार हुआ, प्रोजेक्ट बना भी, और आज जिस प्रकार से प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है 10 का 10 आप सब देखने वाले हैं। तो हम आपसे यही कहने आए हैं, कानून व्यवस्था की बात आप देख लीजिए। कानून व्यवस्था की स्थिति रोज अभी आपने देखा होगा बावनवास में, अभी भी के दिनों, अभी 3-4 दिन पहले ही 2 महिलाओं के साथ में एक अध्यापिका को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देकर ले गए और जाकर बलात्कार किया। उसके 2 दिन बाद ही दूसरा बलात्कार हो गया। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा इस क्षेत्र में। गंगापुर, बावनवास, सवाई माधोपुर, सपोटरा, करौली, ये सब क्षेत्र अलग अलग नहीं है। इस राज में, इस जंगल राज में क्या हो रहा है? न बहन सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न मां सुरक्षित, न जवान सुरक्षित, न किसान सुरक्षित। क्या हो रहा है? और मैं आपको बताना चाहूंगा, विधि का विधान होता है। आपने देखा होगा इससे पूर्व जब ये सरकार आया करती थी, जब लोग कहा करते थे कांग्रेस और काल, कांग्रेस और अकाल, कांग्रेस और काल इसका एक ही राशि है, और वो हुआ ही करता था। अकाल पड़ा करता था पिछले कार्यकाल में। अब जब की बार अकाल नहीं पड़ा तो अतिवृष्टि हो गई। तो ये योग संयोग भी काम, प्रकृति भी नहीं चाहती है कि ये सरकार में बैठे हैं। प्रकृति किसी भी रूप में नहीं चाहती है कि कांग्रेस राजस्थान में की सत्ता में आए। इसलिए मैं आप सबसे आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर हम एक साथ सब मिलकर आज ये हमने धरना दिया है, और गंगापुर के प्रत्येक नागरिक का, दूर दराज गांव, पीछे झोपड़ी में बैठने वाले इंसान का दुख दर्द जानकर प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस दुख दर्द को दूर करने की, पीड़ा को हरने का हर संभव प्रयास करेगा। हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, और राजस्थान में बहती अंधी, बहरी, गूंगी इस विकलांग सरकार को निश्चित रूप से 2023 में अपने, वैसे तो ये कभी भी जा सकती है, सरकार तो है नहीं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार का चल रहा था, सरकार से लड़ रही थी, और जिस प्रकार से अपने आकाओं का आदेश, एक मुश्त पूरे विधायकों का इस्तीफा, और इस्तीफा आज तक राजस्थान सरकार को आज तक पता नहीं वो इस्तीफा हुआ क्या। न तो वो जारी किए गए, न उनको भी रद्द किया गया, और सरकार चल रही है। सरकार है कहाँ भाई राजस्थान में? क्योंकि वक्ता बहुत है, समय बहुत है, और आज हम सबको शायद हमारे बीच में से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको कहीं जाना भी है। इसलिए हमें आज इतनी ही बात करूंगा, और आप सबको विश्वास दिलाऊंगा कि गंगापुर की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के खून पसीना जहां भी बहाना होगा, सारा कार्यकर्ता एकजुट कर एक मंत्र एक तक के साथ जुटाएगा और बहाएगा। जय हिंद, जय भारत। एक साहब मेरे साथ सब भारत माता की बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव जी भाई साहब। आपने इस कांग्रेस सरकार की नाकामियों को बेवाकी से गिनाया, और बिगड़ती इस कानून व्यवस्था को, कांग्रेस के इस राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, और इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के प्रत्येक आमजन को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस सरकार से लड़ने का अब कार्य करेगा। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं हमारे पंचायत समिति के प्रधान श्रीमती मंजू जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, सत्ताधारी जनता की सुनो, सत्ताधारी जनता की सुनो। आज के इस धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर, सभापति शिवरतन अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी को मेरा नमस्कार। ये धरना प्रदर्शन कोई फैशन नहीं, ये कोई शौक नहीं, ये मजबूर होकर, जनता मजबूर होकर ये धरना प्रदर्शन करती है। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये फसल बुआई का समय चल रहा है और इस समय जो किसान पर मार पड़ रही है वो किसान से पूछे कि क्या बीत रही है उनसे। उनको यूरिया नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा और जो राज्य सरकार ने डिमांड भेजी है यूरिया की, उससे चौगुनी डिमांड भारत सरकार ने दी है। यहाँ फिर भी किसान खाद के लिए दर दर भटकता पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। किसान को बहुत ही परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैं याद दिला दूं सत्ताधारियों को कि सत्ता की जो शक्ति है वो जनता में छिपी है और उसको जनता एक मिनट में बदल देती है। इसको न भूले सत्ताधारी। जब जनता की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो सत्ता की कुर्सी यही हिल जाएगी और उखाड़ कर फेंक देगी जनता। इसको भूलने नहीं, जनता की मांगों को पूरा करे। और विभागों में काम कैसे होंगे? आए दिन तबादले चल रहे हैं, काम पूरा होगा कैसे? तबादलों की सूची रुकती ही नहीं है, आए दिन सूची आ रही है, ये अधिकारी वहां, यहाँ से वहां, काम कैसे होंगे? तबादले रुक रहे नहीं है। और बिजली, जो किसान पानी के लिए खेत में जाता है, बिजली पूरे समय दी नहीं जा रही है। किसान जाके बैठ जाता है खेत में और देखता रहता है बिजली आए, 1 मिनट आई, 2 मिनट आई, 10 मिनट आ जाती है, बार बार में कट जाती है लाइट। किसान काम छोड़ के कोई मजदूरी भी नहीं कर सकता, पानी भराने के लिए पूरा दिन खेत में खड़ा रहे, ना तो खेत भरता है ना मजदूरी होती है। सब तरह से ये कृषि प्रधान देश है और इसमें ही किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में सरकार बदल देंगे। ये याद कर ले, कान खोल कर सुन ले सत्ताधारी और जनता की मांगों को पूरा कर दे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहिबा। आपने किसानों की जो व्यथा को सुनाया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नगर परिषद के सभापति श्रीमान बीरू भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, गूंगी भेरी सरकार, गूंगी भेरी सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एसडीएम ऑफिस के सामने जो धरना दिया जा रहा है, इसमें हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर जी, हमारी बहन प्रधान मंजू गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और चारों मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री, आज गंगापुर सिटी में भारतीय जनता पार्टी का धरना बिजली, पानी, डीएपी इनके संदर्भ में दिया जा रहा है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आम जनता के साथ में रहती है।
क्योंकि गंगापुर सिटी में जो हमारे माननीय विधायक महोदय हैं वो कभी कभी गंगापुर में आते हैं और उनको ये नहीं मालूम कि हमारी रोड कहाँ की खराब है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से हम जब सत्ता में आए नगर परिषद में, उस समय हमने रोडों की एक पैराइटी बना के दी थी कि हमें गंगापुर सिटी की फवारा चौक से रेलवे स्टेशन वाली रोड बिल्कुल पैराइटी पे बननी चाहिए। हमारी अम्बेडकर धर्मशाला से लेकर हमारे चूली गेट तक जो रोड है वो पैराइटी पे बननी चाहिए। लेकिन अधिकारियों के मनमर्जी के कारण हमारे सारे जो हमने बनाकर भेजे थे प्रपोजल वो सारे कैंसिल कर दिए गए और बाद में जो रोडें दी गई वो पीडब्ल्यूडी को दी गई और उसमें से कई रोडें तो ऐसी जगह बनाई गई हैं जहां उन रोडों की कोई जरूरत नहीं थी। जबकि पैराइटी की जगह अगर पैराइटी से रोड बनाई जाती तो कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत बड़ा फायदा होता। पैराइटी के आधार पर अगर इन रोडों का निर्माण होता है हमारी आम जनता को बहुत फायदा होता है। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 4 साल के कार्यकाल के बाद भी पानी की समस्या गंगापुर में जस की तस बनी हुई है। हमारे माननीय एडीएम साहब, एसडीएम साहब, विधायक महोदय बार बार कहते हैं कि हम चंबल से व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। न आज तक पंप बदले गए, न नए पंप लिए गए। हमारे हर वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में आज भी पानी की समस्या बरकरार बनी हुई है। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा आपका इस और ध्यान क्यों नहीं है। जब भी मीटिंग होती है, अभी जब सीएलजी की मीटिंग हुई थी तो हमारे माननीय एडीएम साहब ने कहा था कि आप पानी का प्रदर्शन मत करना, क्योंकि अभी चंबल में जो पानी आया है बहुत ज्यादा, उससे हमारे पंप डूब गए हैं। जब आपको ये मालूम है आप 3 साल से यहाँ पर एडीएम के पद पर है, तो आपने अभी तक प्रपोजल बना के क्यों नहीं भेजा? आपका शहर के लिए क्या दायित्व है? हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आम जनता के लिए हमेशा तैयार है। आज जिस प्रकार से किसानों को डीएपी और यूरिया नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार ने प्रपोजल बना के नहीं भेजा, आम जनता पैसा देने के बाद भी यूरिया और डीएपी नहीं मिल रहा है, हमारे किसान भाई परेशान है। तो बड़े ही शर्म की बात है कि राज्य सरकार द्वारा हमारे शहर गंगापुर सिटी में नहीं पूरे राजस्थान में इन्होंने पूरे 4 साल लड़ाई झगड़े में निकाल दिए और हमारे पूरे राजस्थान सरकार को बहुत नीचा देखना पड़ रहा है। जिस प्रकार से हमारे नहर का प्रोजेक्ट है उसमें कोई पैसा नहीं दिया गया, एलएनटी है, एलएनटी को कोई पैसा नहीं दिया गया। जब सरकार हमारी नगर परिषद को पैसा ही नहीं देगी तो ये संस्थाएं चलेंगी कैसे? आप देख रहे हैं जिस प्रकार से गंगापुर सिटी में कैंप लगा रही है नगर परिषद और किस प्रकार से जनता के काम हो रहे हैं। आप देखें उन कैंपों में हमारा अधिकारी नहीं है। जलदाय विभाग में पिछले 16 महीने से जेईएन नहीं है। देखिए हमारे विधायक महोदय ने आज तक कभी जेईएन की डिमांड नहीं करी। हमारे नगर परिषद में जेईएन नहीं है, एईएन नहीं है, आयुक्त अस्थायी है। जब तक हमारे शहर के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं सोचेगा कि हमारे यहाँ पर अधिकारी नहीं है तो कार्य कैसे होंगे? हमारे शहर की जनता को समझाना होगा हम शहर की जनता के साथ हैं, हर कदम पर उनके साथ हैं। हम सब मिलकर इस शहर की व्यवस्था गुजारेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप माननीय एसडीएम साहब, एडीएम साहब, कलेक्टर साहब इन व्यवस्थाओं को सुधारें और सुचारू रूप से करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एडीएम साहब ने ये गोद या नल विभाग मैं ले रहा हूँ। एक पीड़ा मेरे मन में रह गई, वो आप पत्रकार बंधु सब जानते हो, देखते भी रोज सड़क पे। ये राजस्थान सरकार क्या एक छोटा दौड़ रहा था गंगापुर में क्या कर रहे हैं हमारे लोग कि किसी भी चौराहे पे सड़क पर बाहर फेंकना, आउटर जाके पुलिस अपने हमारे पुलिस के जवान ये ट्रैफिक वाले लोग वहां जाके खड़े हो जाते और गरीब किसान मजदूर नौजवान जो अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जाता आता रहता है। इस समय एक अभियान चल रहा है, पकड़ो पकड़ का अभियान चल रहा है, लूट अभियान, मतलब सरेआम लूट हो रही है। उसमें क्या हो रहा है कि आप या तो निश्चित रूप से ये तय कर दो कि हेलमेट जरूरी है, आवश्यक है, तो हम निश्चित रूप से विश्वास दिला रहे हैं कि 90% लोग अपने आप हेलमेट लगाने लगी जाएंगे और जो नहीं लगाने वाले वो आपसे रुकेंगे नहीं लगाएंगे। वो आपका काम है, कानून अपना काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो भी दंड जुर्माना आप खूब करें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक व्यक्ति मेरे पास में ऐसा आया जिसकी मोटरसाइकिल की कीमत भी 5,000 रुपए नहीं थी। भाई साहब मोटरसाइकिल की कीमत वास्तव में 5,000 रुपए नहीं थी और उसकी 6500 रुपए की रसीद काट दी जब। इतना अन्याय। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जो ईमानदार से यहाँ रह रहा है, पढ़ रहा है, अपने घर के कोई काम आ गया, गाँव जा रहा है, कोई सामान पहुंचाने जा रहा है, बीज पहुंचाने जा रहा है, या कुछ छाप में जा रहा है, अपनी माँ को छोड़ने जा रहा है, अपने पिता को छोड़ने गाँव जा रहा है, उसको अगर आप लेने जा रहा है उससे आप 1,000 रुपए की रसीद हेलमेट के लिए काट लो। जहाँ तक कागज के चेक करने की बात है, आजकल
ये जमाना आप सब जानते हो, कागज कहाँ होते हैं। कागज का नंबर, अगर गाड़ी का नंबर मोटरसाइकिल पे आपने अपने ऐप पे डाला, 1 सेकंड में सारा कच्चा चिट्ठा आ जाता है। आप सामने वाले के आप आधार कार्ड देख लो, उसका कोई भी उसकी आईडी देख लो, उसके आधार पर पता लग जाएगा मोटरसाइकिल का मालिक कौन है। अरे वो मालिक वो नहीं है, मान लो कोई परिवार से तो बात दूसरी, उसको कोई और कुछ हो सकता है। लेकिन कागज के नाम पर, किसी और नाम पर 5000 की मोटरसाइकिल का 6500 का चालान काटने का काम ये सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। ये कमा कर नाम ले रहे, बड़े साहब ने कहा है। जब बड़े साहब ही ऐसे हैं तो इनका क्या होगा। मैं आप लोग से इस बात को आप निश्चित से एक इंगित करके जरूर डालना होगा, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। लो आनंद। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत होश में, अशोक गहलोत होश में, पुलिस की लूट बंद करो, पुलिस की लूट बंद करो। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि इधर उधर पांडाल के जो खड़े हो, आप सभी कार्यकर्ता पांडाल के अंदर विराजमान हो जाएं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जी आप सबको संबोधित करने के लिए आएंगे। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप पांडाल के अंदर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सभापति जी, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा, कार्यकर्ताओं के सामने रखा। अब इस धरना प्रदर्शन के हमारे मुख्य वक्ता, गंगापुर सिटी के कद्दावर नेता, हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। श्रीमान मान सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई गिरधारी सोनी जी, भाई पवन शर्मा जी, भाई हमारे शिवचरण मीणा जी, भाई पुखराज जी सलेमपुर, जिले के महामंत्री उपाध्यक्ष सम्माननीय राम सिंह जी खटाना साहब, भाजपा के चेयरमैन सम्माननीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, प्रधान सम्माननीय मंजू जी, भाई सुशील जी दीक्षित साहब, हमारे सभी पार्षदगण, मातृशक्ति, नौजवान कार्यकर्ताओं, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, गंगापुर के आम नागरिकों, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जो धरने का आयोजन किया है, आज राजस्थान में और गंगापुर में जिस प्रकार से किसान परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल रहा है और केवल राजस्थान की सरकार की गलती के कारण, सरकार के नुमाइंदों के कारण, प्रशासन की हठधर्मिता के कारण आज किसान दर दर भटक रहा है। एक एक कट्टे के लिए, एक एक बैग के लिए उसको डंडे खाने पड़ रहे हैं। माता बहनें लाइनों में लग रही है लेकिन उसको खाद नहीं मिल रहा है। बिजली के हालात और भी खराब है। बिजली के जिस प्रकार के हालात हैं, राजस्थान की सरकार किसानों को 2 से 3 घंटे बिजली दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो 8 घंटे बिजली मिलती थी, आज वो बिजली 2 और 3 घंटे मिल रही है, वो भी सही समय पर नहीं मिलती है। न किसान को दिन में बिजली मिल रही है और बिजली के दाम बढ़ाने का, बीसीआर भरने का जो प्रदर्शन चल रहा है, जिस प्रकार की लूट हो रही है, पूरा का पूरा बिजली विभाग केवल लूट में लगा हुआ है कि किस प्रकार किसान को बीसीआर भरो, किस प्रकार अपने आकाओं को खुश करो, किस प्रकार सरकार में बैठे नुमाइंदों को बंदी पहुंचाओ। ये राजस्थान के अंदर, गंगापुर के अंदर पूरी तरीके से विभागीय लूट चल रही है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पुरजोर शब्दों में इस सरकार को कहना चाहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, और राजस्थान के सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहता है, स्थानीय विधायक से कहना चाहता है कि आज आपने जो बिजली के दाम बढ़ाए हैं, जरा अपने गरेबान में देखते हो, अपनी छाती पे हाथ रख के कहो कि तुमने सत्ता में आते समय कहा था कि ना तो हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे, हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, हम नौजवान को वजीफा देंगे। ना आपने नौजवान को वजीफा दिया, ना आपने किसान का कर्जा माफ किया।
बिजली के दाम तीसरी बार आपने बढ़ाए हैं। हम आपसे मांग करते हैं कि ये जो 21 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाए उसको वापस लिया जाए। भाइयों, आज जिस प्रकार के हालात गंगापुर के अंदर हो रहे हैं, पूरा का पूरा गंगापुर जिस प्रकार से खुदा हुआ पड़ा है, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत हमारी जो अमृत योजना का और सीवर का काम जो गंगापुर में 350 करोड़ रुपए से ऊपर का काम है, वो काम केवल सेंटर के पैसे का काम चल रहा है। बाकी राजस्थान की सरकार ने 4 साल के अंदर अपने हिस्से का 1 रुपया नहीं दिया और विभागीय कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि गंगापुर के पीएचईडी विभाग ने अमृत योजना के अंदर 10 करोड़ का घोटाला किया है। और 10 करोड़ का घोटाला इसलिए होता है कि 16,000 कनेक्शन जो निःशुल्क लगने थे उसमें से गंगापुर में मात्र 6,000 लगे, 10,000 कनेक्शन कागजों में लग गए। माननीय विधायक जी, अगर जरा भी गैरत है आप में तो अपने नुमाइंदे, आपके नीचे के कारिंदे जिस प्रकार से लूटने का काम कर रहे हैं, आज चारों तरफ जो पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है, माता बहने दिवाली के दिन भी पानी के लिए तरस रही थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सरकार से कहना चाहता है, सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहता है, सरकार के कर्मचारी भाइयों, अधिकारियों, ये सरकार ज्यादा लंबे समय चलने वाली नहीं है। लोकतंत्र की व्यवस्था है, जब सरकार बदलेगी तो आपकी एसीआर कौन भरेगा ये आप जानते हो। और जब आपकी एसीआर भरी जाएगी तब आपको पता चलेगा कि जनता के साथ में दुख तकलीफ में जिन लोगों ने धोखा देने का काम किया था उनको बख्शने का काम नहीं होगा। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाइयों, चंबल के पानी को जिस प्रकार सुशील जी कह रहे थे, बहुत मुश्किल से पूर्व मुख्यमंत्री के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम चंबल का पानी गंगापुर में लेके आए। विधायक जी ने जब विधायक बने थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं चंबल की योजना को पूरी करूंगा, लेकिन 4 साल में अशोक गहलोत सरकार ने 1 रुपया चंबल के लिए, गंगापुर के पेयजल के लिए नहीं दिया। और जो 6 पंप हमने लगाए थे उसमें से 4 पंप खराब पड़े हैं। इंटेक वेल पे 1 रुपए का काम नहीं हुआ और उल्टा गंगापुर शहर का 1.5 MLD पानी माननीय विधायक जी अपने पंप पर कारोबार की जगह अलग से CTO और CWR बनाने जा रहे हैं। माननीय विधायक जी, हम राजनीति करते हैं, गंगापुर के पानी को आप अपने निजी हित के लिए उपयोग लोगे, ये भारतीय जनता पार्टी का बर्दाश्त नहीं करेगा। गंगापुर की जनता के हितों पे कुटाराघात नहीं होने देंगे। आज जिस प्रकार से गंगापुर की जनता पानी के लिए त्रस्त है, अधिकारी अपने आप को जो है जिम्मेदारी से बचने का काम कर रहे हैं। आज गंगापुर के अंदर अलग से अब तक जो है 11 टंकी और बन जानी चाहिए थी, लेकिन जिन टंकियों को हमने बनाया था वो भी अभी सूखी पड़ी है। आज जिस प्रकार के हालात गंगापुर के अंदर है, पूरा शहर खुदा पड़ा है। मेरे से पूर्व वक्ता हमारे पार्षद कह रहे थे कि गंगापुर के अंदर PWD से सड़क बनाई जा रही है। भाइयों, 4 साल में हमारे कार्यकाल में गंगापुर को प्रत्येक साल 17 करोड़ रुपए का अनुदान नगर परिषद को हमने दिया था और 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने 1 रुपए का अनुदान नहीं दिया। ये जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते, भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं कहना चाहता हूं, आपको हाथ कंगन को आरसी के तुलना करिए। एक तरफ 17 करोड़ रुपए साल का जहां नगर पालिका को मिलता है और एक तरफ जब 1 रुपया नहीं मिलेगा तो कहां से ये लाइटें लगेगी, कहां से ये सड़कें बनेगी। केवल अपना जेब भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए PWD को माध्यम बना करके सड़कों को अपने चहेतों को लाभ देने के लिए गंगापुर में जिस प्रकार दलाल पैदा करने का काम माननीय विधायक जी किया है, चारों तरफ आपके दलाल आपके साथ घूमते, उन दलालों के कारण आज गंगापुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज गंगापुर में जिस प्रकार से हालात कानून व्यवस्था के हैं, पूरे के पूरे थाने तहसील में चले जाइए, अंधेर नगरी चौपट राज, कोई गरीब की सुनने वाला नहीं है, गरीब की FIR लिखने वाला नहीं है।
और गरीब जब थाने के अंदर जाता है तो उसकी नहीं सुन करके गंगापुर में चाहे माफिया राज पनप रहा हो, चाहे अफीम का धंधा चल रहा हो, चाहे स्मगलिंग का काम चल रहा हो, लेकिन सरकार के नुमाइंदे, पुलिस के नुमाइंदों को गरीब की कोई प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मंदिरों में चोरी हो रही है, घरों में चोरी हो रही है, दुकानों में चोरी हो रही है, मोटरसाइकिलें जा रही है, उनकी कोई चिंता नहीं है। ट्रैफिक और थाने के दोनों लोग जो है चालान काटने में लग रहे हैं। ट्रैफिक के साथ साथ में थाने भी चालान काट रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि आजकल बजरी में इनकम कम हो रही है, इसलिए चालान काटने का काम हो रहा है। गरीब का 2000 का, 4000 का, 5000 का, 20,000 का चालान, 5000 का, 10,000 का मोटरसाइकिल का चालान। ऐसी निकम्मी सरकार और जिस सरकार के नुमाइंदे इस प्रकार से जनता को लूटने का काम करते हो, गरीब को लूटने का काम करते हो, जो मजदूर गंगापुर में मजदूरी करने आता है, जब शाम को घर जाता है तो वो ठगा सा महसूस करता है, उसका 5000 का चालान काट दिया जाता है। और जब हम फोन करते हैं तो ये वाईफाई की सरकार कहती है कि साहब वो तो हमारा ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया। और ये वाईफाई की सरकार का जवाब जब आता है तो हमको हंसी आती है। हम पूछना चाहते हैं 4 साल का डाटा पुलिस की विभाग ऑनलाइन क्यों नहीं करता? हमारा यहाँ का स्थानीय प्रशासन अपना विभाग का काम ऑनलाइन करके बताओ गंगापुर में क्या किया आपने। उसको आप ऑनलाइन नहीं करोगे, गरीब के चालान को ऑनलाइन करोगे, गरीब के जेब को काटने का काम आप करोगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भाइयों, आज के इस धरने के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जंगल राज चल रहा है, उसी का नमूना गंगापुर में भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि विधायक अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री मान रहे हैं। अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री मान करके चाहे जमीन का धंधा हो, चाहे और कोई गोरख धंधा हो, गंगापुर के अंदर अगर माफिया राज पनप रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार स्थानीय विधायक है। उस विधायक के गुर्गे और विधायक की कोठरी इस सारे गंगापुर में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रही है उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं इस धरने के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे एसडीएम साहब से कहना चाहता हूं, एसडीएम साहब अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करें। सरकारी जमीनों पे कब्जे अगर होंगे, मंदिर माफी की जमीन पे कब्जा होगा, अगर गरीब की जमीन को आप बचा नहीं पाओगे, गरीब को न्याय आप नहीं दे पाओगे, तो गरीब क्या करेगा? गरीब लड़ने का काम करेगा और उस गरीब की लड़ाई को आप झेल नहीं पाओगे। इसलिए एसडीएम साहब आपसे कहना चाहते हैं, इस सरकार का ज्यादा समय नहीं है। अगर आप ये सरकार ने और सरकारी नुमाइंदों ने इन जनप्रतिनिधियों का जो ज्यादा आप कारबजाई कर रहे हो, इनकी तरीके से जो आप चलने का काम कर रहे हो, 2-3 महीने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के हालात होंगे, पूरा का पूरा राजस्थान खड़ा हो चुका है। और सरकार ने जिस प्रकार से राजस्थान को लूटने का जो काम कर रखा है, गंगापुर के अंदर ही नहीं, अभी नौजवानों के साथ में मजाक हुआ है। नौजवान को सरकार ने कहा कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। माननीय गहलोत जी, बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का आपने बोर्ड लगा दिया और आपको और हमको शर्म आती है। राजस्थान को शर्मसार करने का काम किया है कि वहां पर अधिकार हमारे टीचरों की भर्ती नहीं करके और वहां पर जो है संविदा पे लगा करके काम चलाने का काम होगा। ऐसी पहली सरकार है जो केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए बोर्ड लगाने का काम करती है, लेकिन गरीब के बच्चे को सरकारी स्कूल में इंग्लिश की अच्छी शिक्षा मिले उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने वोट की राजनीति करने का काम करना है। जिस प्रकार से आज जो उन्होंने कहा कि हम गरीब के बच्चे को दूध पिलाने का काम कर रहे हैं, आपने आज ही अखबारों में पढ़ा होगा, 3 महीने से दूध के पैकेट स्कूलों में पड़े हुए हैं। सरकार का जनता की काड़ी कमाई का करोड़ों रुपया जो है सरकार बर्बाद करने का काम कर रही है। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बना रहने का अधिकार नहीं। इसलिए भाइयों, मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं,
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की न्याय की लड़ाई के लिए, जनता के हकों के लिए, जनता के हुकूकों के लिए अपने आप को समर्पित करके मां भारती के चरणों में जिस प्रकार का संघर्ष, जिस प्रकार का संकल्प हमारा है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रशासन से कहना चाहता है, पुलिस प्रशासन से कहना चाहता है कि या तो आप अपने आप को सुधार लीजिए। एसडीएम साहब ज्यादा दिन दूर नहीं है जब आपको भी जनता गांव में नहीं घुसने देगी अगर इस प्रकार के हालात रहे थे। इसलिए किसान को खाद मिले, बिजली के दाम कम हो, गंगापुर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया जावे और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए। आज तहसील में कोई जाता है तो उसका जिस प्रकार का तो तखमीना बनाया जाता है, अगर कोई रजिस्ट्री कराता है तो तेरे 3 गुणी लगेगी, अगर उसको पीछे के दरवाजे से बात कर लो तो 1 गुणी लगेगी। ये गंगापुर के अंदर जिस प्रकार का खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का, इस भ्रष्टाचार के खेल को बंद करना होगा। और गंगापुर की जनता ये कहना चाहती है, भाजपा का कार्यकर्ता कहना चाहता है कि किसान की सुन लो, किसान को खाद बीज समय पर उपलब्ध कराओ, इसकी व्यवस्था करो, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, स्थानीय विधायक और प्रशासन जिम्मेदार है। बड़ा मजाक लगता है, कल भी आपने यहाँ पर जो है समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक में आपने क्या समीक्षा की ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन गंगापुर की जनता इस बात को जानती है कि आज गंगापुर में 4 साल के अंदर माननीय विधायक जी ने किसी वार्ड का दौरा नहीं किया, किसी वार्ड की सड़कों को नहीं देखा। जो 4400 लाइटें हमने लगाई थी उसमें से आधी लाइटें गायब हो चुकी है, अलग से कोई लाइटों का प्रावधान नहीं किया। और पंचायत समिति के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ऑटो टिपर केंद्र सरकार जो है पंचायतों को भेजती है, माननीय विधायक जी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके आप उनको हरी झंडी दिखाते हो, भाजपा के प्रधान को आप साथ नहीं रखते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हो, लोकतंत्र के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हो। समय आने पे हम इन सब चीजों को देखने का काम करेंगे। अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने को तैयार है, लेकिन जनता के हितों के साथ कुटाराघात नहीं होने देगा। इसलिए मैं आज विनम्र शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, जिन मांगों को लेकर के महामहिम को ज्ञापन देने जा रहे हैं, उस ज्ञापन पे यहाँ पर कार्रवाई हो और जो भी कार्मिक अपने आप को ठीक करने का काम करे, यही मैं कहना चाहूंगा। हम सब लोग बहुत शांति के साथ में अभी एसडीएम कोर्ट के अंदर जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, सभी कार्यकर्ताओं से भी चलेंगे, इसके साथ में सभी कार्यकर्ता चलेंगे। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। देख रहे हैं दोस्तों, बीजेपी का धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। अब राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन दिया जाएगा। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो।
टक्कर में, मंजूर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो बंद करो। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीछे हो जाओ थोड़ा सा, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, मुर्दाबाद, पीछे हो जाओ, अरे पीछे हो जाओ थोड़ा सा, पीछे हो जाओ थोड़ा सा। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप थोड़ा शांत रखो, शांत रखो भाई। थोड़ा पीछे हो जाओ, 2 कदम जो आराम दे दो। पानी बोझ लिए पानी के लिए सुनो भैया, अरे एडीएम साहब ने गोद लिया था पानी विभाग को। आ जाओ पार्षद साहब, एक बार सुन लो। एसडीएम साहब, गंगापुर का किसान खाद के लिए त्रस्त है। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि जिले लेवल पे और विधायक जी के लेवल पे इस मामले में कोई समीक्षा नहीं की गई। आज किसान की लूट हो रही है। बिजली के दाम जो बढ़ाए 21 पैसे प्रति यूनिट, उसके लिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। 3 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, वजीफा देंगे, बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। तीनों पे ही सरकार खरी नहीं उतरी है। गंगापुर खुदा हुआ पड़ा है। गंगापुर की पेयजल किल्लत के लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। जो काम हमने 4 साल पहले किया था उसमें 1 इंच 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि अमृत योजना में पीएचईडी विभाग में 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 10,000 कनेक्शन जो फ्री के लगे वो कागजों में लगे, उसकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से सरकारी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं उसके मामले में आपसे कहना चाहता हूं एसडीएम साहब, इस मामले में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं हो और आप इस मामले में कार्रवाई करें और गंगापुर की जनता को पेयजल से निजात दिलाएं। जिस प्रकार की किल्लत है उससे निजात दिलाएं और किसान को बिजली से सही समय पे बिजली मिले, खाद मिले। ये सारी मांगों को लेकर महामहिम को ज्ञापन है, आपके माध्यम से आ जाओ। और भाई साहब पानी के लिए जो रोड खुदी पड़ी है ना, बिल्कुल, समझ में आए बिल्कुल, दिन घटना हो रही है, रोड गिरा रोड पर, खुदी पड़ी है। एडीएम साहब से कह रहे हो ना पानी गोद लियो जो कहीं जाओ। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। पहला दिन में पानी निकालने को तैयार हो गए। भाई साहब एडीएम ने ट्रैफिक वाले अंदर जी, ये सारे सुनो, ये सारे एसडीएम डिप्टी साहब से कहते हैं सारे थाने घूमने में लगे और ये कहते हैं कि जनप्रतिनिधि कोई कुछ नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ डिप्टी साहब इस मामले में सुधार करें। रामजीलाल नाम का टीआई रामजीलाल पुलिस की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या कहना चाहेंगे? विधायक महोदय, इस तरह के धरना प्रदर्शन एक मौजूद विपक्ष होने के नाते आप लोग पहले भी करते रहे, लेकिन आपको लगता है कि धरातल पर कुछ चीजें निकल करके सामने आई हैं? देखिए, भारत का संविधान हमको इस इजाजत देता है लोकतंत्र में कि अगर सरकार जब काम नहीं करे तो विपक्ष
अपनी आवाज़ को बुलंद करे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बार बार प्रशासन को चेताने का काम किया है कि गंगापुर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करो, किसान को समय पे खाद उपलब्ध हो। किसान आज मारा फिर रहा है, बिजली के दाम बढ़ा दिए, किसान को 8 घंटे बिजली दो। और जिस प्रकार से शिक्षा का जो हाल इन्होंने किया है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर भर्ती नहीं करके केवल बोर्ड लगा दिए, और चारों तरफ जो भ्रष्टाचार है और ट्रैफिक के नाम पे जो चालान की लूट हो रही है, इन सारे मुद्दों को हमने महामहिम के नाम ज्ञापन में सम्मिलित किया है। नगर परिषद गंगापुर और पंचायत समिति को किसी प्रकार का अनुदान नहीं देना और दोनों के साथ भेदभाव करना। गंगापुर की जो 44,000 लाइटें हमने लगाई थी, वो 44,000 लाइटों को उसके बाद में कोई लाइट नहीं लाना। आज गंगापुर की जनता के इन सब मुद्दों को हमने उठाया है। सर यदि ये मुद्दों पर यदि बातें नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, लोकतंत्र में हमारा काम चेताने का है। धीरे धीरे जनता सब समझ रही है, इनका सुपड़ा साफ हो रहा है और आंदोलन भी होगा और इनको राजस्थान से विदा भी करेंगे। सर पिछले 4 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया, अब क्या कर पाएंगे सर? निश्चित रूप से विदा करेंगे इनको। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देख रहे हैं दोस्तों, एसडीएम कार्यालय को बीजेपी ने ज्ञापन दे दिया है एसडीएम साहब को।